एक तरफ देश में जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल गर्म है, तो वहीं यूपी में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। फूड डिपार्टमेंट की टीमें डिपार्टमेंटल स्टोर पर जा रही हैं और वहां चेक कर रही हैं कि कहीं यहां पर हलाल सर्टिफिकेट वाली चीज़ों की बिक्री तो नहीं हो रही। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस बारे में आज हम उलेमाओं से जानेंगे, मुफ्तियों से जानेंगे और बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती हसन कासमी साहब, इनसे बात करते हैं। हसन साहब, ये बताइए, जो यूपी में राजनीति हो रही है हलाल सर्टिफिकेट को लेकर, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, राजनीति क्या हो रही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हलाल सर्टिफिकेट की बात है तो हलाल सर्टिफिकेट कोई किसी की उसके हाथ में नहीं है, कोई राज्य सरकार ने कुछ किया हो, ये तो केंद्र के हाथ में है। और असल जो ये हलाल सर्टिफिकेट का मसला बना था, ये कोई इंडिया के लिए ऐसा ख़ास नहीं था, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर मुल्कों में हमें मजबूरी थी, क्योंकि गल्फ़ जो हैं, अरब ममालिक जो हैं सारे, तो ये अरब ममालिक सब हलाल के बगैर खा नहीं सकते। सारे खलीज के जितने गल्फ़ हैं ये सारे मुसलमान ममालिक हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है। और माशाल्लाह 2014 से अब तक हमारा जो मुल्क है वो गोश्त के मामले में सबसे आगे है। इसने गोश्त को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है बाहर मुल्कों में, तो ये भी मोदी जी की ही सरकार के दौरान हुआ है। तो अगर हम हलाल सर्टिफिकेट हटाते हैं तो गोश्त का एक टुकड़ा नहीं बिकने वाला, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो हलाल है इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि हम इसके अंदर कोई जमजम का पानी डालते हों या कोई अपने धार्मिक कोई ख़ास चीज़ डाल देते हैं तो हलाल बन जाती हैं। जो नॉर्मल चीज़ें बिकती हैं वही सब होती हैं। बस मुसलमानों का एक मसला ये होता है कि गोश्त है, गोश्त तो वैसे भी कोई गैर मुस्लिम नहीं खाता, सिर्फ मुसलमान खाते हैं, तो वो झटके से कटा हुआ ना हो, वो इस्लाम के मुताबिक कटा हुआ हो। दूसरी कोई ऐसी शराब न डली हुई हो, जो चीज़ें इस्लाम में हराम हैं बस वो चीज़ें उसके अंदर ना हो। तो सारी चीज़ें वैसे नॉर्मल जो होती हैं, सब्जियां होती हैं, जितनी भी चीज़ें नमकीन टाइप की और मिठाइयाँ जाती हैं, तो कोई इसमें इस्लाम के मुताबिक हराम ना हो तो वो हलाल होती है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि जैसे गोश्त को अगर हम अलग कर दें तो इसके अलावा कॉस्मेटिक्स हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, इन सब पर हलाल के टैग लग रहे हैं, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? हमारे मुल्क में बहुत लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, और हमारी माशाल्लाह देखिए हल्दीराम की नमकीनें भी बाहर जाती हैं। तो पतंजलि, बाबा रामदेव अपनी चीज़ों पर हलाल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, हलाल टैग लगा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि उद्योग मंत्रालय ने केंद्र के इसकी इजाज़त दी है जमीयत उलमा हिंद को, और कुछ उसूल दिए हैं। तो जो उसूल हैं उन्हीं उसूल के तहत वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अगर उसूलों में गड़बड़ी है तो जमीयत उलमा हिंद जो है वो गलत है, या सर्टिफिकेट देने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो गलत है। और अगर कोई उसूलों के से हटावा नहीं है तो फिर यूपी सरकार को केंद्र से बात करनी चाहिए कि केंद्र उनका जो लाइसेंस है और उनको जो परमिशन दी है वो परमिशन को निरस्त करे और उस परमिशन को ख़त्म करे। ये तो अजीब सी बात हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एफआईआर हो और जो उन्हें लाइसेंस दे रही है मरकज़ी सरकार, उससे बात नहीं की जाए। ये तो एक अजीब सी बात है। जैसे हम देखते हैं पॉलीथीन का मसला है तो बेचारे गरीब ठेले वालों को तो सब परेशान करते हैं पॉलीथीन के ऊपर, लेकिन पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियां, पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्रियां और जो चिप्स बेच रही हैं बड़ी बड़ी हार्ड पिन्नियों के अंदर, उनसे कोई बात नहीं करता। तो ये तो एक अजीब सी बात है। अच्छा, जैसे ये दारुल क़ज़ा में हम बैठे हैं इस टाइम, तो दारुल क़ज़ा से क्योंकि फतवे जारी होते हैं, तो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर आपको कुछ लगता है कि इस पर फतवा जारी करने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, हमारा दारुल क़ज़ा बहुत ही लिमिटेड काम करता है। असल में ये तो काउंसलिंग सेंटर है, यहाँ तो मियाँ बीवी के झगड़ों में उनकी काउंसलिंग कराते हैं, तो इससे दारुल क़ज़ा का तो नहीं। और दारुल इफ्ता भी इसमें कोई काम नहीं करता। जो कोई भी खाने की चीज़ हलाल वगैरह की है तो वो बाकायदा गवर्नमेंट ने जिनको ऑथराइज़ किया है, गवर्नमेंट ने जिनको लाइसेंस दिया है, सिर्फ वही ये काम करते हैं। इसके अलावा शायद आप किसी को अब तक ना आपकी पकड़ में आया होगा, क्योंकि कंपनी उन्हीं से सर्टिफिकेट लेती है। यूपी में हलाल कारोबार को लेकर रोज़ एक ना एक नई सूचना मिल रही है। फूड डिपार्टमेंट की टीमें डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर छापे मार रही हैं। तो ये सब क्या है? क्या ये यूपी में योगी का मॉडल है जो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो सकता है? इसको लेके उलेमाओं की क्या सोच है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे कारी शफीकुर रहमान कासमी साहब से।
काई साहब ये बताइए कि जो ये पिछले 1 महीने से हलाल सर्टिफिकेट का मामला चल रहा है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? क्या इसमें कुछ राजनीति है या ये वाकई कुछ ऐसा मुद्दा है जिसको गरमाया जा रहा है? ये तो सिर्फ राजनीति है और उस राजनीति की बुनियाद पर इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है। इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं है। सर्टिफिकेट की ज़रूरत हिंदुस्तान के उन लोगों को, कारोबार करने वालों को है जो हिंदुस्तान से बाहर कारोबार करते हैं। यहाँ से, हिंदुस्तान से अरब दुनिया के अंदर गोश्त भी जाता है। गोश्त के अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ से, चावल जाते हैं, दाल जाती हैं, दवाएं जाती हैं। लिहाजा ज़रूरत जो है ये उनकी है, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान की नहीं है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि जो हलाल वाला मामला है वो केवल अगर हम गोश्त तक सीमित रखें तो चलेगा, या इसको ये कहा जा रहा है जो कॉस्मेटिक्स के सामान हैं, दालें हैं, इन सब पर भी हलाल का टैग लगाना ज़रूरी है क्या? अरे भाई, दवाओं के अंदर कुछ भी नाजायज़ चीज़ अगर मिला दी जाएगी तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर उसमें अल्कोहल मिला दिया इस मिक़दार में कि जो इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। लिहाजा इसी तरह से चर्बी जो है, सूअर की चर्बी मिला दी गई या सूअर के बाल किसी में शामिल कर दिए गए। जो चीज़ इस्लाम में हराम है, उन चीज़ों का कहीं भी इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो वो नाजायज़ हो जाएगा। इसलिए अरब दुनिया के अंदर जो है ये सर्टिफिकेट हर चीज़ के लिए लाजिमी कर दिया गया है कि साहब जो भी चीज़ हिंदुस्तान से जाएगी उसके लिए हलाल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और ये भी एथोराइज जो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर जो लोग ये सर्टिफिकेट देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नामजद किए हुए लोग हैं, वही सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो हिंदुस्तान से बाहर कारोबार करने वालों को ज़रूरत है सर्टिफिकेट की। लिहाजा वो सर्टिफिकेट लेके रवाना करते हैं, अपना माल कमाते हैं और हिंदुस्तान को जो है ज़र मुबादला की रकम आती है उससे। तो ये तो ज़बरदस्ती इसको, इस चीज़ को गरमाया जा रहा है। यहाँ माहौल को ख़राब करने के लिए यूपी से कोई ताल्लुक इस चीज़ का नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ऑथोराइज किया है उन 8 या 9 कंपनियों को कि वो अपनी लैब में इन हलाल प्रोडक्ट्स को जांचें और सर्टिफिकेट जारी करें। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट कहती है कि ये सब गलत है। तो यूपी गवर्नमेंट कुछ कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है। तो इन दोनों के बीच को आपका जो झगड़ा है, क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, झगड़ा तो सियासी तौर पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मफाद जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट फ़ायदा देखेगी हमें कौन से रास्ते पर चलने में फ़ायदा, हमारे मुल्क को जो रकम मिलनी ज़र मुबादला की, जो पैसा वहाँ से आना है वो किस रास्ते पर चलकर आना है। वो योगी जी के रास्ते पर चल के, यूपी गवर्नमेंट के रास्ते पर चल के थोड़ी आवेगा। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपनी लाइन है उसी रास्ते पर चलेगी और उससे सर्टिफिकेट जारी कराकर माल की हिंदुस्तान से बाहर दुनिया में भेजेगी तो पैसा आएगा हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, यूपी गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक किसी तरह का है ही नहीं। अच्छा, इस पर जो यूपी सरकार छापे मार रही है डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर, क्या मुस्लिमों को इसका विरोध करना चाहिए क्या? नहीं, हमें विरोध की करने की क्या ज़रूरत है। वही मुसलमान क्या अगर छापे मार रही है जाके किसी से, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में जो चीज़ खाने पीने की सप्लाई होती है उस पर कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं होता है हलाल है या हराम है। ये तो सारी बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत हिंदुस्तान की नहीं है। हिंदुस्तान से बाहर माल भेजने वालों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। लिहाजा छापे मार रहे हैं अगर ये, तो ये गलत है, लेकिन हमें इसका विरोध करने की ज़रूरत क्या? हम क्यों विरोध करें भाई? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आप देखेगी इसको। ठीक। खाने पीने की चीज़ों पर हलाल टैग की राजनीति अब और तेज़ होगी। हलाल सर्टिफिकेट का ये यूपी मॉडल क्या केंद्र में भी लागू होगा, इस बात की सुगबुगाहटें भी अब शुरू हो गई हैं। हलाल सर्टिफिकेट पर अब हम बात करेंगे जमियतुल कुरैश के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ कुरैशी से। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि जो यूपी में हलाल टैग पर राजनीति शुरू हुई है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये सीधा सीधा लोकसभा 2024 को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी सरकार की ये घोषणा है
और एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ में ख़ास तरीके से मुस्लिम्स को हम वो कर रहे हैं जो इनके धर्म के खिलाफ है और हम ही कर सकते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम आइंदा 2024 के लिए ऐसा तो किया नहीं जिससे वो चुनाव में मुद्दों को लेकर जा सकें, विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई तरक्की की हो, कोई रेल बढ़ा दी हो। मेरठ से एक रेल जाती थी हमारे यहाँ से नौचंदी, उसको भी सहारनपुर से कर दी। तो बजाय इसके कि विकास करने के, कोई चीज़ देने के, इन्होंने एक मैसेज देना चाहते हैं कि हराम और हलाल। अब हलाल तो मुसलमान खाता है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ के अंदर ही हलाल का मसला है, बाकी तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं। और मुसलमान तो हलाल ही खाता है, और हलाल जो लिखा हुआ होता है पैकेजों के ऊपर, ख़ास तरीके से मीट के ऊपर, और क्लियर तरीके से लिखा ये हलाल है, ये हराम है। और इससे अलावा राजनीति करने के और लाभ उठाने के भारतीय जनता पार्टी का कोई मंशा मकसद नहीं है। समझ में आता कि हलाल और हराम कोई करने आप जा रहे हो तो किसी का विकास होता इन चीज़ों से, किसी की तरक्की होती, बेरोजगारों को रोजगार मिलता, महंगाई पर कंट्रोल होता, और किसानों का भला होता, युवाओं का भला होता, महिलाओं की रक्षा होती। तो समझ में आता कि हलाल और हराम का जो मुद्दा आप लेकर आए हो वो इसका लाभ इनको पहुंचेगा। अब किसको लाभ पहुंचेगा अलावा मैसेज देने के कि हम मुसलमानों के जो एक मजहबी मामला है, जो उनके मजहबी एतबार से ये चीज़ है कि ये हलाल है, ये हराम है। सुअर खाना हराम है, और मुर्दारी गोश्त खाना, जो मृत पशु है वो हराम है, उनका इस्तेमाल वो हराम है। ये बहुत क्लियर तरीके से, और इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें जो हैं जो हलाल है, वो हिंदुस्तान में भी वो चीज़ें हलाल हैं, और दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो चीज़ें हलाल हैं। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि यूपी में कई स्लॉटर हाउस ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों के हाथों में है, क्या वहाँ पर जो भैंसों की या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उसमें शरीयत को फॉलो किया जाता है क्या? उसमें जितने भी मीट प्लांट हैं जो स्लॉटर हाउस फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं, तमाम की जानिब से एक आलिम होता है। जब भैंस ज़िबा होती है और वध की जाती है तो वहाँ बाकायदा हलाल किया जाता है, तब उसके बाद में मशीनों के ज़रिए से उसकी खाल उतारी जाती है, उसके पीसेस किए जाते हैं जो वहाँ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं। कोई भी पशु वधशाला जो हमारे हिंदू भाइयों की लगी हुई है, चाहे वो दिल्ली में हो और चाहे वो आगरा में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो बिहार के अंदर हो, चाहे वो कलकत्ता के अंदर हो, वो सब के अंदर जितने भी हमारे हिंदू भाइयों की, गैर मुस्लिमों की ये मीट प्लांट है जहाँ स्लॉटर हाउस है, जहाँ भैंसें ज़िबा होती है। मेरठ में भी है, मेरठ में भी जो है, मेरठ के अंदर भी हलाल होता है, मेरठ में भी हलाल होता है। और मेरठ में भी अनिल सूद, सुनील सूद की फैक्ट्री है, तो वहाँ जो जानवर जाता है वो हलाल जाता है और हलाल तरीके से ज़िबा होता है, उसी को पैकेज करते हैं। अच्छा, हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर जो ये राजनीति चल रही है, अगर ये केंद्र के स्तर पर आती है तो इसका क्या विरोध किया जाएगा? नहीं, जो विरोध क्या किया जाएगा, मुसलमान ये कहाँ इसकी पकड़ करेंगे हलाल के हराम की। वो तो जो मुस्लिम्स हैं, जहाँ हलाल गोश्त बिकेगा, हलाल चीज़ें बिकेगी, वहीं से वो खरीदेंगे। बहुत सी जगह पैकिंग पे लिखा जाता है, तो आदमी को हलाल अगर खाना तो कोई कोच वर्च तय कर लेंगे। सरकार अगर पाबंदी लगाना चाहे मजहब के ऊपर, धर्म के ऊपर, जहाँ ईमान पर सीधा सीधा अटैक होता हो, मुसलमान किसी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, सरकार ने गोश्त के अलावा दालों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, परफ्यूम्स के ऊपर, सब पर हलाल का टैग चेक कर रही है। आप इसको कहाँ तक मानते हैं? मतलब ये राजनीति का क्या गिरता स्तर है? ये बिल्कुल राजनीति का ऐसा स्तर है कि जहाँ बिल्कुल नीच से नीच भी नहीं सोच सकता कि दालों में हराम और हलाल क्या हुआ, साबुन में हराम और हलाल क्या हुआ, सब इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में हड्डी का बारूदा इस्तेमाल होता है, उसमें हराम हलाल क्या हुआ, सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने बताया कि 2024 को मद्देनज़र रखते हुए ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम इन चीज़ों पर जो हलाल पैकेज लगा रखा है, वो हलाल जो है वो हम उस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। और सबसे पहले ये कि जियो बाद में आया है, और वहाँ लखनऊ के अंदर FIR पहले कर दी, हराम और हराम के ऊपर FIR कर दी, दबिशें देनी शुरू कर दी। और सरकार ने इतना अपराधों को रोकने के लिए सक्रियता नहीं दिखाई है। पुलिस ने, प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में, जहां हराम और हलाल का जियो आते ही तमाम जनपदों की तमाम पुलिस प्रशासन, तमाम जिला प्रशासन
हराम और हलाल की तलाश के अंदर निकल गए और तलाश करते फिर रहे हराम कहाँ है हलाल कहाँ है। तो ये सब जो है मैसेज दे रहे हैं, इन पर कोई मुद्दा नहीं है। 2024 की तैयारी कर रहे हैं, पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को बीच में बांटकर ये चुनाव 2024 का लड़ना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश क्या भारत की जनता भी इनको समझ चुकी है। और ये जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अभी 3 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये 5-4 जगह जहाँ चुनाव हो रहे हैं यहाँ मुँह की खाकर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी।